नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार मीरा के साथ। मीरा, वक्फे से पहले बहुत सी बातें डिस्कस हुई, बहुत सी बातें अभी भी डिस्कस करने को हैं। हमने बात की आपके बच्चों के हवाले से, मेरे बच्चों की, और ये कि आप उनकी निगहदाश्त किस तरह से कर रही हैं, फिर फिल्मी इंडस्ट्री का ये सफ़र कैसे तय हुआ। ये बताइए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाकर आपने फिल्म नज़र में काम किया, उसके बाद क्या पाकिस्तान में मजहबी जमातों की तरफ से रिएक्शन, धमकियां मौसूल हुई थी? ऑब्वियसली थ्रेट्स तो मिले थे। तो अब क्या डर नहीं है कि दोबारा इंडिया में जाकर काम करेंगी तो फिर धमकियां मिलेंगी? देखिए, मैं जहाँ तक पाकिस्तान में सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो सेफ्टी के इश्यूज तो हैं, बेशक हैं। आप मशहूर जितने भी शख्सियात हैं उनको आप ले लीजिए, आप हमारे जो सियासत के लोग हैं आप उनको ले लीजिए, आप हमारे किसी भी शोबे से जो मुख्तलिफ शोबों से लोग हैं, तो सिक्योरिटी के इश्यूज तो हैं। तो यहाँ पर उस तरह से आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। आज मैं आपको अपना सही नाम बताती हूँ। मेरा सही नाम है सैयदा इर्तजा रुबाब सरवर। सैयदा इर्तजा रुबाब सरवर, ठीक है, ये मेरा सही नाम है। तो मेरा जो एक ताल्लुक है, हमारी जो कुछ फैमिली के लोग बहावल नगर, हारूनाबाद, वहां पर रहते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ फैमिलीज के लोग सियालकोट पर रहते हैं, और हमारे अपने पूरे अबाव अजदाद के गांव हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं एक ऐसे घराने से आई हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि मेरे आने से पहले पाकिस्तान में आप किस किस्म की लड़कियां, या मैं अपने अब तो बहुत अच्छी फैमिलीज के लोग और अच्छे लोग लेकिन इससे पहले रेड लाइट एरिया से बहुत सारी एक्ट्रेसेस जिनका उन घरानों से ताल्लुक था। ठीक है, बिल्कुल। और वैसे भी इन घरानों को मैं बुरा नहीं समझती, मैं किसी को बुरा नहीं समझती। आप ये देखें कि पुराने जमाने में जो हमारे बादशाह और महाराजा, जो उनका जो एक ट्रेडिशन था या उनका जो रस्म हुआ करती थी कि जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो तवाइफों के यहाँ अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा करते थे। बिल्कुल सही। मीरा, आपने फिल्म नजर में काम तो किया, लेकिन क्या कभी आपको नजर लगी? मुझे तो रोज मुझे रोज ही, हर रोज कोई ऐसी नजर लगी कि जहां पर आपका उस नजर से जान छुड़ाना ही मुश्किल हो गया? देखिए, मैंने आपको जिंदगी में कहा कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो बहुत लाइफ का एक हिस्सा है। तो मैं एक नॉर्मल, मैं भी एक इंसान हूँ। नवीद साहब कैसे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी ये पर्सनल ज़िंदगी है, और मैंने जैसे कि मैं थोड़ा सा बहुत असूल पसंद हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। और जहाँ तक बहुत इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जहाँ तक मेरी शादी का, तो मेरी शादी जो है वो मेरा फैसला होगा। मैंने ये फील किया है कि मुझ पर सोसाइटी का, मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ और मेरे दोस्त, उन सब का बहुत प्रेशर है कि मैं शादी कर लूँ। अच्छा मीरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक शोबिस से है। फौरी तौर पे एक नाम जहन में आता है अबरारुल हक का। उन्होंने सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की, और पहले भी ऐसा होता आया है। तारिक अजीज साहब थे, नीलाम घर किया करते थे, उन्होंने भी सियासत में कदम रखा। तो कभी आपने सोचा कि मीरा भी किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाए, किसी सियासी जमात में शामिल हो जाए और सियासत शुरू कर दे? इतने सारे काम मैं कैसे करूँगी? मैं अपना ही काम जो है वो ठीक तरह से कर लूँ। आप ये देखें, मेरी एल्बम का इशू है, अभी मैंने कंप्लीट किया। मेरी फिल्म का इशू है, वो मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने स्कूल हॉस्पिटल, वो एक प्रोजेक्ट था, अभी उसकी मुझे प्लानिंग करनी है। तो मैं सियासी जमात कोई ऐसी है जो आपको पसंद हो? देखिए, मैं सियासत के ऊपर, मैं अभी सियासत को पढ़ना चाहती हूँ, मैं सियासत के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं पहले तो बिल्कुल सियासत को नहीं समझती थी, लेकिन हाँ, अब मेरी दिलचस्पी है।
ये मैं समझती हूँ कि जिस तरह सियासत भी एक जिस तरह शेक्सपियर ने कहा है ना कि जिंदगी जो है वो एक स्टेज है और हर एक को अपना कैरेक्टर प्ले करना है। तो अगर आप घर में बहू हैं तो आपको बहू का कैरेक्टर प्ले करना है, अगर मैं कल बीवी बनूंगी तो मुझे बीवी का रोल प्ले करना है, लेकिन अगर मैं अभी इस वक्त आपके शो में हूँ तो मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है। ठीक है। तो जो सियासतदान भी हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तो वो भी एक कैरेक्टर्स उनका क्या ड्रामा है और वो किस तरह से सोचते हैं और ये कौन सी क्या गेम है, बिकॉज शो बिजनेस भी तो एक गेम है, एक गेम है ना। मैं सियासत का पूछ लिया, क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट की मैं हाँ क्रिकेट बहुत शौक से देखती। अच्छा, क्रिकेट में बॉलर्स कैसे पसंद हैं? स्पिन बॉलर्स या तेज बॉल फेंकने वाले फास्ट बॉलर्स? सारे ऑब्वियसली जो अच्छा खेलें वो ऐसा भी अच्छा जो खेलें अच्छा कोई खेलें। तो बॉलर्स में फिर कौन सा ऐसा बॉलर है जो आप कहें कि ये बहुत जबरदस्त? वसीम अकरम जो है अच्छा खेलते। वसीम अकरम अब तो वो खैर क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अच्छा खेलते थे, इमरान खान बहुत अच्छा खेल खेलते थे, शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, अकमल जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसके अलावा सुहेल तनवीर हैं, वो भी बहुत। सारे नाम ले लिए, एक नाम नहीं लिया। हाँ, शोएब अख्तर। क्योंकि वो तो ये कहते रहे हैं कि जी मीरा मुझसे शादी करना चाह रही थी, मेरे बारे में बहुत संजीदा थी और उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। क्या ये हकीकत है कि अब आप जब एक आपकी ऑब्वियसली एक मिलना जुलना आपकी दोस्ती भी गलत आप उसको ना लीजिएगा कि कोई इस किस्म की तो लाइकिंग्स होती हैं, आप लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं, दोस्ती भी होती है। तो दोस्ती के बाद ही आप एक जब आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती होती है तो तब आप जिंदगी के दूसरे पहलुओं की तरफ। शोएब अख्तर एक अच्छे बॉलर थे या एक अच्छे इंसान? अच्छे बॉलर। इंसान अच्छे नहीं थे, काश के एक अच्छे इंसान होते। जिंदगी एक सीरियस चीज का नाम, मजाक नहीं है जिंदगी एक मजाक नहीं है। जिंदगी आप सिर्फ ग्राउंड में जाकर अगर आप खेले तो वो एक ग्राउंड है जहाँ पर सिर्फ आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसके बाद आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, तो हर जगह आपको अपना सीरियस। मैं बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, मेरा मजीद कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि शोएब अख्तर एक अच्छे खिलाड़ी थे और वो समझते रहे कि जो वो समझते रहे कि जो ग्राउंड में खेलते थे वही वो अपनी जाती जिंदगी में भी खेलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वहां पे यॉर्कर मारते थे, आउट कर लेते थे, बाउंसर मारते थे, डरा लेते थे, लेकिन जाती जिंदगी में अगर किसी को यॉर्कर या बाउंसर मारेंगे तो किसी को डरा नहीं सकते या किसी को बोल्ड नहीं कर सकते, और उन्होंने मीरा को भी इस तरीके से बोल्ड नहीं कर सके वो। मीरा, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद हम आपके शो की तरफ आएंगे क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा शो है और कैसा शो है और वो कब लोग देख सकेंगे। आपके हवाले से जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां पर आपकी अंग्रेजी की बड़ी बात होती है। ये इतना ज्यादा अंग्रेजी को क्यों इशू बना लिया गया है? मतलब हमारी कौमी जुबान उर्दू है, अंग्रेजी थोड़ी है। हर दिन मैं सुबह उठ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर चीज को, मैं अगर ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू बी परफेक्शनिस्ट, कि मैं हर रोज अपने आप से ये कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी परफेक्शनिस्ट, कि मुझे हर चीज सही तरह से करनी है। आप अपनी जिंदगी को और अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। कल से ठीक है, आज कल का जो दिन है वो गुजर गया, लेकिन आज का जो दिन है वो बेहतर होना चाहिए और आज के बाद जो कल का दिन है वो उससे भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। So would you say that Meera is a perfectionist and Meera is perfect? और आप बहुत जल्द, मैंने एक बहुत CNN को इंटरव्यू दिया है। तो CNN का इंटरव्यू अंग्रेजी में है सारा? जी हाँ, मैंने एक स्पेशली एक इंटरव्यू दिया है, 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं, वो लोग देखेंगे और लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। माशाल्लाह। और कोई बात नहीं अगर लोगों ने मजाक, ठीक है, वो शायद मेरे लिए बेहतर था और मुझे एक चीज नहीं आती थी, आपको सीखने का मौका मिला। मुझे सीखने का मौका मिला, मुझे नहीं आती थी सीरियसली, और मैंने बहुत मेहनत की। अब वही सवाल का जिसका जवाब तमाम सुनने वाले, देखने वाले, आपके चाहने वाले जानना चाह रहे हैं कि आप एक शो शुरू करने जा रही हैं। जी हाँ। और उस शो का नाम है कैफे मीरा। इस शो की तफसील क्या है? देखिए, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही काफ़ी पुरानी 10-12 साल से उनके साथ मेरा घर में आना जाना और एक हमारी दोस्ती, और हम डिफरेंट आइडियाज़ पे बैठ के हम लोग बात किया करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहली बात तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है। तो जैसे मैंने अब वो कहा है कि कल से मैं कोशिश करती हूँ कि आज का दिन बेहतर हो। बिल्कुल सही। और हर नए दिन में एक नई बात होनी चाहिए, हर दिन आपकी गुफ्तगू में एक नया अंदाज होना चाहिए।
मैंने ये इब्तिदा अपने मुल्क से और अपने टेलीविज़न से कर रही हूँ। आई एम होस्टिंग द शो एंड सो जिसका नाम है कैफ़े मीरा, और डिफरेंट शो है जी, जिसमें डिफरेंट शो है, मज़े का शो है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको बेहतर अंदाज में कर पाऊँ इंशाल्लाह जी। ऑल द बेस्ट टू यू मीरा, और तमाम व्यूअर्स को मैं बता दूँ कि ये शो आप सिर्फ और सिर्फ समा टेलीविजन पर देखेंगे, जिसमें होस्ट बजाते खुद मीरा होंगी। पहले तो आपने बहुत से टेलीविजन प्रोग्राम्स में इनको बतौर मेहमान, जिस तरह से आज हमारे साथ बतौर मेहमान थी, लेकिन वहाँ पर ये खुद होस्ट होंगी और शो का नाम होगा कैफ़े मीरा। मीरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और आपके बारे में आपके तमाम फैंस को मजीद जानने का मौका मिला। ईद का मौका है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप अपने तमाम फैंस को, तमाम व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी? मैं ये कहूँगी कि बस ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि मैं कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट या आपसे मैं दिल की बातें कर सकूं कि, और मैं फिल्म भी इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं अपनी सोच को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहती हूँ। मैं अपनी सोच जो मीरा, बिकॉज मैंने अभी तक, आपने मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा है, डिफरेंट रोल्स में देखा है, जो मुझे कुछ से कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, मीरा कौन है, मैं कौन हूँ? तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। मेरा शो देखिएगा। मैं बहुत सारी उसमें आप ही की ज़िंदगी और आपके ही पहलुओं के ऊपर, और बहुत सारे अपने ऐसे पहलू और बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के जो ऐसे वाक़यात जो मुझे कभी मौका नहीं मिला, अभी भी हमारे पास टाइम कम होने की वजह से मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बहुत सारी बातें करूं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। बेशक। तो इस शो का भी एक वक्त है, और जो कि अब अपने तो मेरे शो में बहुत सारा टाइम होगा आपके लिए और मेरे लिए, अली, आपको और जितने भी देखने वाले हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उन सबको मीरा की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी मीरा। और मैंने आपसे इतने सवालात पूछे, जाते जाते अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें। तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुई। एनीवे, अपनी जो अपना बैचलर स्टेटस है, या आप इसको मैं इंशाल्लाह बरकरार आप इंजॉय करें, और यू नो और अपनी इस जिंदगी को भी इंजॉय करें, इसलिए कि शादी के बाद ये जिंदगी नहीं, पंगे बड़े हो जाते हैं। अच्छा मीरा, जाते जाते ये तमाम व्यूअर्स की फरमाइश पर चंद लाइंस किसी भी गाने की। हाँ। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। ला 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 ला, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई एम श्योर तमाम व्यूअर्स आपका प्रोग्राम देखने के लिए बेताब होंगे। लेकिन मैं सवाल मजीद करना नहीं था, लेकिन ये गाना गाते गाते आपकी आंखें नम हो गईं, क्यों? देखिए, नम तो नहीं हुई, जिंदगी में इतने साल हो गए हैं मुझे, मैंने अकेले अपनी काफ़ी ज़िंदगी का जो है टाइम, तो आज दिन तक यू नो, तो एक मोहब्बत की और एक साथी, एक आपका पार्टनर, एक कंपेनियनशिप, तो यू नो ऑब्वियसली तलाश है। मीरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी ये खुसूसी मुलाकात थी फिल्म स्टार मीरा से, आपकी फेवरेट, जिनसे आप बहुत सवाल पूछना चाहते थे और आप चाहते थे कि उनके जवाबात आप मीरा की ज़ुबानी सुने, तो आज हमने आपके लिए इस सब को मुमकिन बनाया। मीरा के प्रोग्राम
अनकरीब आप समर टेलीविजन पे देखेंगे कैफे मीरा, जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हम लोग से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, तो जाते जाते तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।